दोस्तों, आपने किसी ना किसी कोमा के पेशेंट को जरूर देखा होगा, लेकिन कई लोगों को ना तो ये पता होता है कि कोमा क्या है और ना ये पता होता है कि कोमा जैसी स्थिति में आखिर कोई इंसान कैसे पहुंचता है। पहले जानते हैं कि कोमा शब्द का क्या मतलब होता है। दोस्तों, कोमा ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है गहरी नींद। इसमें मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान एक अनिश्चित समय के लिए सो जाता है। वो इस गहरी नींद से कब उठेगा, इसके बारे में साइंस और डॉक्टर्स के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। वैसे अब ये सवाल उठता है कि कोमा जैसी स्थिति में कोई इंसान कैसे पहुंच सकता है। तो उसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे किसी इंसान के सर पर गहरी चोट लगी हो। ऐसा अक्सर हमें रोड एक्सीडेंट में देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में जब किसी इंसान का काफी खून बह जाता है तो मरीज कोमा जैसे स्थिति में पहुंच जाता है। वैसे अगर किसी इंसान को किसी दवाई का ओवरडोज दे दिया जाए तो वो भी कोमा में जा सकता है। कोमा में गए इंसान का दिमाग किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता, इसीलिए ना तो वो बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है, लेकिन उस इंसान का दिल धड़कता रहता है और उसकी बॉडी में कई तरह की एक्टिविटीज भी चलती रहती है। पर शायद आपको पता हो कि ये कोमा भी कई तरह का होता है और ये कितना गंभीर है। इसका पता हम ग्लासगो कोमा स्केल टेक्निक के जरिए लगा सकते हैं। इसमें मरीज को उसकी कंडीशन के हिसाब से 3 से 15 के बीच नंबर दिए जाते हैं, जिसमें अगर ये स्कोर 3 है तो इसका मतलब है कि मरीज डीप कोमा में है। ऐसा मरीज किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता भाई। अगर मरीज का स्कोर 15 है तो उसका ये मतलब है कि कोमा का ये पेशेंट हिल सकता है और रेस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोमा कितनी तरह का होता है। वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा। इस कंडीशन में मरीज आपको कभी कभी उबासी लेते या स्माइल करते हुए दिख सकता है। ऐसे में आपको लग सकता है कि ये खुशी की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज का ब्रेन बहुत ही बेसिक लेवल पर काम कर रहा होता है और इसकी वजह से वो कभी कभी छोटे मोमेंट्स करते हुए दिखाई देता है, लेकिन ना तो वो आपको देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद बात करते कोमा की एक और कंडीशन केटाटोनिया के बारे में। इस तरह के कोमा के मरीज में किसी भी तरह का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, यहाँ तक कि वो हिलडुल भी नहीं सकता। ऐसे में उसे सांस लेने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है और उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की मदद से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोमा की ये दोनों कंडीशंस बहुत खतरनाक नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है और उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इस कंडीशन को ब्रेन डेथ कहा जा सकता है, लेकिन उस इंसान के शरीर के बाकी अंग जैसे कि दिल का धड़कना, शरीर में डाइजेशन होना जारी रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स पेशेंट्स के घर वालों को ये बोल देते हैं कि इस मरीज के बचने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोमा के मरीजों को कई बार होश में भी लाया जा सकता है। इस कंडीशन को स्ट्रांग एक्सटर्नल स्टिमुलस भी कहते हैं। इस कंडीशन में गए मरीज को मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद से होश में लाया जा सकता है। कोमा की इस कंडीशन में कोमा पेशेंट की आंखें कभी कभी खुलती रहती है और वो अपनी आई मूवमेंट कर सकता है। आइए जानते हैं कि कोमा का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, कोमा में गए मरीजों के शरीर में ज्यादातर सिचुएशन में हार्ट पंप करना, शरीर का डाइजेशन और सांस लेने जैसी चीजें चलती रहती हैं। इसके अलावा इन मरीजों को जिंदा रखने के लिए मेडिकल सपोर्ट के जरिए बॉडी को पानी और बाकी न्यूट्रिशन डॉक्टर्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं। किसी भी कोमा पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है। शरीर में बिल्कुल भी मूवमेंट ना होने की वजह से शरीर के मांसपेशियां काम करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो ऐसे में उन्हें फिर से पहले जैसी कंडीशन में लाना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल होता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी वापस नहीं आते और 4 दिन निकलने के बाद मरीज के होश में आने के चांसेस सिर्फ 7% ही रह जाते हैं, जो 2 हफ्ते के बाद सिर्फ 2% ही रह जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।